की जमीन पर बने मदरसे के ध्वस्तीकरण की मांग। हिंदू संगठन ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। मोदी नगर के गांव सारा में तालाब से जमीन पर बने मदरसे के ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर बुधवार को गांव सारा के लोग व सनातन हिंदू वाहिनी के पदाधिकारी एसडीएम मोदी नगर डॉक्टर पूजा गुप्ता से मिले। उन्हें शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। लोगों ने उन्हें बताया कि यह जमीन भू अभिलेखों के तालाब में दर्ज है, लेकिन इस पे अवैध तरीके से मदरसा तक चल रहा है। लोगों ने उन्हें बताया कि यह जमीन भू अभिलेखों के तालाब में दर्ज है, लेकिन इस पर अवैध तरीके से मदरसा चल रहा है। पिछले दिनों यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, लेकिन मदरसे की 4 दीवारी को तोड़कर काम बंद कर दिया गया। मदरसे का भवन अभी भी वहाँ स्थित है। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी, यदि मंगलवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील पर धरना शुरू कर दिया जाएगा। सनातन हिंदू वाहिनी के पदाधिकारियों ने बताया कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कंसल है। आज हम मोदी नगर तहसील पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? आज हम सारा गांव में एक मदरसा बना हुआ है जो कि तालाब की जमीन है सिंचाई विभाग की। उसमें पूर्व में भी कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। पहले एक कार्रवाई हुई थी, उसमें 1-2 कमरे ढा दिए गए, लेकिन यथार्थ स्थिति फिर वैसी छोड़ दी गई। हमारी जमीन नहीं, सरकार की जमीन है, लेकिन हम सरकार की जमीन हो या अपनी जमीन हो, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। विधर्मियों द्वारा उस पर कब्जा करा हुआ है, मदरसा बनाया हुआ है। प्रशासन पता नहीं पैसे लेके बैठा है या किसी दबाव में है, इसकी जानकारी तो प्रशासन को होगी। जब ऊपर से आदेश ढाने के हैं तो उसे ढाया क्यों नहीं जा रहा, ये तो प्रशासन बताएगा। हमने मंगलवार तक का समय दिया है। अगर मंगलवार तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो हम यहाँ हजारों की संख्या में आंदोलन करेंगे बुधवार में। बिल्कुल। कितना पुराना तालाब है वो? तालाब तो बरसों पुराना है, हमारी भी याद से पुराना 100 साल पुराना तालाब है, हजारों साल पुराना तालाब। तो जब गांव बनता है तो तालाब वहाँ पे बनते ही बनते हैं। मदरसे में कितने टाइम से मदरसा बना हुआ है? मदरसा 20-1 साल से 20-25 साल से मदरसा बना हुआ है। उसमें 20 होगा या जितने भी होंगे। पहले तो एक कमरा बना हुआ था, सहज उन्होंने तालाब को घेरते घेरते पूरा तालाब घेर लिया। बना हुआ है एक कमरा था पहले 20 साल पहले। उसके बाद अब कितने कमरे बने? अब तो उसमें 10-12 कमरे बने हुए हैं। 7.5 बीघे में है, 7.5 बीघे में मदरसा बना हुआ है वो, जो कि टोटल जमीन तालाब की है, सिंचाई विभाग की है। हमने एक ज्ञापन और था जो अभी आज हमने डिले कर दिया, बता देता हूँ मैं, अभी बुधवार में देंगे मुझे। मानकी गांव में एक मंदिर निकला है, शिव मंदिर, जो कि उन्होंने उसके बराबर में पीर बना रखा है, मजाल। हमारा मंदिर कोई 8 बाई 8 के कमरे का मोहताज नहीं होता, तो हमारे उसमें 8 बाई 8 के कमरे में हमारे शंकर भगवान नहीं रहते। हमारा 2 से 3 बीघे में मंदिर होता था, जो प्राचीन मंदिर है। उसका कुआं कहाँ गया, उसकी दीवारें कहाँ गई? अभी प्रशासन को हमने ज्ञापन भी दिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन प्रशासन कहते हैं ना, बिना आवाज उठाए, बिना रुक्का मचाए सुनते नहीं है, बहरी हो चुके हैं। अब आप एसडीएम के पास आए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? हमें बुधवार सोमवार तक उसकी मंगलवार तक की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर वो मंगलवार तक कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम बृहस्पतिवार में यहाँ पे एक जन समूह इकट्ठा करके बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसे अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपना आत्मदाह भी करेंगे। अपने सरकार की जमीन व्यर्थ नहीं जाने देंगे। विधर्मियों द्वारा जो हमारी जमीनें कब्जाई जा रही हैं, उसके लिए हम पूरा आंदोलन करेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, हमें जेल जाना पड़े, हम हर तरीके से तैयार बैठे हैं। कई सालों से, कई वर्षों से अनाधिकृत निर्माण किया हुआ था, उसी के ध्वस्तीकरण की आज कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के क्रम में की गई है। क्या इस मदरसे का कोई विरोध भी प्रशासन को झेलना पड़ा? बहुत मेजर कोई ऐसा विरोध नहीं रहा था, शांतिपूर्वक सब खत्म हो गया कार्य। इन पे कोई जुर्माना भी लगाया हुआ था पहले? हाँ, इस पे करीब 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है कोर्ट के द्वारा अवैध निर्माण के लिए। तो ये किसके कोर्ट ने किसको जुर्माना किस पर लगाया? किस पर? ये तहसीलदार कोर्ट से, एडीएम कोर्ट से तथा हाई कोर्ट से, सभी कोर्टों से जुर्माना तथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगाई गई है। किस पर लगाया गया? ये मदरसे के मदरसे पे। इसका कोई प्रॉपर वो है व्यक्ति?